सादर नमन आप सभी पवित्र जनों को। मतदाता हूँ या प्रत्याशी, बात सुनिए हमारी जरा सी। आप यदि मतदाता हैं तो आपको मतदान करना परम आवश्यक है। आपका एक एक वोट बहुत ही कीमती है। आप कहीं भी हैं, अपने स्थान पर आकर के अपना मतदान ज़रूर करें। यदि आप मतदान नहीं कर रहे हैं, जिसको भी आपको मतदान करना है, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन आपका मतदान करना आपके देश के एक सच्चे नागरिक होने का फ़र्ज़ अदा करने जैसा ही है। आप यदि मतदान करते हैं तो आपने एक जिम्मेदारी बहुत ईमानदारी से निभा ली कि आपने मतदान किया। इसके बाद दूसरी बात ये आती है कि आप मतदान किसको कर रहे हैं। इसका चयन बहुत ही सोच समझ कर करें। जाति, धर्म, रिश्ते नातों से ऊपर उठ कर के एक अच्छे मतदाता के रूप में आप ये देखें कि कौन व्यक्ति समाज का अच्छा निर्माण कर सकता है, समाज के लिए किसके प्रति अच्छी सोच है, कौन समाज का चिंतन चाहता है, निर्माण चाहता है। इसके पहले उसके जीवन काल का क्या कैसा क्रम रहा है, क्या कभी इसके पहले कभी वो सहयोगी था किसी समाज के व्यक्ति के लिए, अपने गांव के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने ज़िले के लिए, जो भी है। अब इसके बाद में बात आती है हमारे जो प्रत्याशी हैं। प्रत्याशियों से निवेदन है कि जब हम अपने गांव को उन्नति की ओर ले जाना चाहते हैं, समृद्ध देखना चाहते हैं, तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तो आप पद पर रहते हुए, दूसरा आप बगैर पद के भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। क्या आपने ऐसे कोई काम किए हैं जिससे आप अपने आप को प्रत्याशी के रूप में देख सक रहे हैं? यदि आपने कोई काम नहीं किए हैं, ख़ासतौर से परमार्थिक कार्य, तो आपको प्रत्याशी से अपने आप को हटा लेना चाहिए। आप प्रत्याशी हो ही नहीं सकते हैं। इस बात को बुरा लगे अच्छा लगे, इससे कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन और इसके बाद यदि आपको लगता है कि मैं कोई परिवर्तन कर पाऊँगा, अपने प्रत्याशी होने का आपको गर्व है कि मैं प्रत्याशी हूँ, मैं विजय होने के बाद मैं किसी तरह का कोई भी परिवर्तन कर पाऊँगा, मुझ में सामर्थ्य है, तो उसके लिए संकल्पित होकर बताइए लोगों को कि मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, कितना करूँगा। आप मुझे विश्वास करिए, मैंने पहले भी किया है, और पहले यदि आपने किया तो विश्वास दिलाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। व्यक्ति आपके काम को, आपके वास्तविक जो बातचीत की शैली है, उसको देख करके इतने दिनों में प्रभावित हो चुका होगा। अन्यथा आप सिर्फ उस जगह को खराब करने के लिए प्रत्याशी के रूप में आए हैं। दूसरा, आज निर्विरोध यदि आप उस क्षेत्र को छोड़ देते हैं या आप निर्विरोध जीत जाते हैं, यदि आप वहाँ पर उस क्षेत्र को निर्विरोध जिताने में सहयोगी हैं, तो भी आप समाज के बड़े सहयोगी हैं। तो प्रयास करें कि आपके जो भी क्षेत्र का चुनाव हो, चाहे वो किसी भी पद का हो, किसी भी स्तर का हो, उसमें निर्विरोध चुनाव हो तो बहुत अच्छा है। नहीं हो पाते हैं तो कहीं कोई बात नहीं है, लेकिन पहला प्रयास वही हो। और हर व्यक्ति प्रयास करे, मतदाता भी प्रयास करे कि हमारे क्षेत्र का जो चुनाव है वो निर्विरोध होना चाहिए। हाँ, लाठी डंडे की दम पर ना हो, धमकी के दम पर ना हो कि हम तुमको नुकसान पहुंचाएंगे यदि तुमने निर्विरोध नहीं जिताया, ऐसा ना हो। समर्पण हो, उसके प्रति भेदभाव ना हो, द्वेष ना हो, और निर्माण की दिशा तय करता हो, सबसे प्रमुख जो बात है। तो अगर ऐसा है तो आप इस कार्य को बहुत अच्छे से बखूबी निभा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।